मैं खुद चाहूँगा कि अगर इनको बातचीत चाहिए तो सरकार को मौका देना चाहिए। मानसून सत्र चालू हो गया है, इससे बढ़िया और कोई समय नहीं है, इनके मुंह पे तमाचा मारो। ठीक है, जवाब तो आप बाद में दिए, लेकिन इस चीज़ का तो व्यवस्था आप पहले रखें कि ऐसा कोई घटना ना हो सर, मतलब अपने देश में। अभी तो क्या, ये तो ट्रेलर है। अच्छा, अभी तो बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अब पानी रोक लिया, कहीं रोक लिया, पानी की बाढ़ आ गई तो बह रहे जाओ। तो अभी क्या है, ये पाकिस्तान है क्या चीज़ आज की तारीख में? क्या आप इस बात से संतुष्ट नहीं है कि सरकार ने पाकिस्तान पे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार सिर्फ अपना गोदी मीडिया की तरह ये बनाए हुए ऊपर बैठे हुए हैं मीडिया वाले, सब सिर्फ उन्हीं का चर्चा चलाते हैं। सर एक कहावत है कि मारेंगे कम घसीटेंगे ज्यादा। यहाँ हुआ क्या है, मारे ज्यादा बताएं कम। 28 ठिकाने उड़ाए गए थे और बताए 20 ठिकाने। हमारे इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान के खुफिया काम कर रहे हैं, या तो वो पकड़े जाते जिन्होंने ये कराया या करा है, तो उसका खुलासा होना चाहिए ना। गलगोटिया टाइम्स में आप तमाम लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून सत्र संसद में चल रहा है और सदन में विपक्ष लगातार इस बात को लेकर हंगामा कर रहा है। वो सरकार से कह रहा है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि सरकार तैयार है और उन्होंने कहा है कि हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसका एक वक्त है, उसका एक टाइम है। लेकिन विपक्ष चाहता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसी को लेकर आज मैं पहुँच गया हूँ पालिका बाजार के आसपास और यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसको लेकर सरकार ने जो कुछ पाकिस्तान को जवाब दिया है, जो आवाम है वो क्या सोचती है। और एक बात और, क्योंकि सदन में कहा जाता है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी इसको लेकर लगातार बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब वो सदन में बोलते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है। आइए चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने पाकिस्तान को जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया था वो काफ़ी था, या फिर संसद में सरकार को इसको लेकर स्पष्टीकरण देना भी ज़रूरी है। आइए चलते हैं और जानते हैं लोगों से। सर, सदन चल रहा है मानसून का, विपक्ष जो है वो लगातार ये एक मांग कर रहा है कि पहलगाम जो हमला हुआ था उसका जो पाकिस्तान को जवाब दिया गया उस पर चर्चा होनी चाहिए। इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो विपक्ष ने ये मांग की है कि पहलगाम के हमले पे इस पर चर्चा होनी चाहिए। पर अभी जानते क्या होता है, चर्चा यहाँ पर क्या है ना कि दो लोगों की बात नहीं है। चर्चा के लिए एक फॉर्मल लेटर भेजना जाता है। वो फॉर्मल लेटर का सरकार इंतजार कर रही है कि जब से जल्द उसको लाया जाए ताकि उस पर बात की जाए। क्या है, इनके पास अभी कोई मैनिफेस्टो है ही नहीं, वो बात क्या करेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ऑपरेशन सिंदूर पे अगर आपको बात करना है, पहलगाम हमले पे आपको बात करना है, तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? क्या विपक्ष के लीडर का ये काम नहीं है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए? विपक्ष का लीडर तो कह रहा है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता सदन में। क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा? आप अगर सदन में आपको जगह मिल रही है तो वहाँ बोलने का टाइम भी अलॉट किया जाता है। अभी आपने हेर फेर देखी होगी कि वाइस प्रेसिडेंट हमारे चेंज हुए हैं, ठीक है। और रही बात पहलगाम पे, बात होनी चाहिए। और रही बात जिनको सबूत चाहिए, तो सबूत तो मिल ही गए हैं। खुद ब खुद चल के इतने सबूत आ गए हैं। पाकिस्तान रो पड़ा, पाकिस्तान ने सीज फायर मांग लिया है, पाकिस्तान ने इतने वो दिखा लिया। बट हाँ, मैं खुद चाहूँगा कि अगर इनको बातचीत चाहिए तो सरकार को मौका देना चाहिए। मानसून सत्र चालू हो गया है, इससे बढ़िया और कोई समय नहीं है, इनके मुंह पे तमाचा मारो खींच के। अच्छा, पाकिस्तान ने सीज फायर मांगा था, लेकिन लगातार डोनाल्ड ट्रंप के बयान आ चाहे वो कहते हैं कि मैंने सीज फायर कराया है, मैंने दोनों के बीच में बातचीत कराई है। उसको क्या? नहीं, सब बेकार की बातें हैं। अगर दोनों के बीच में बातचीत करनी होती तो डोनाल्ड ट्रंप को आने की जरूरत क्या थी? यूएन के पास गया डोनाल्ड ट्रंप। यूएन जो है वो बॉडी है जो देखती है। डोनाल्ड ट्रंप इज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ठीक है। उसका कोई अधिकार नहीं है कि ये सीधा आके अपफ्रंट बोल दे। बस उसने एक क्या बोलते हैं सोशल मीडिया का पोस्ट डाल दिया कि मैंने बात की तो इसलिए रुक गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसके लिए लेटर लिखा जाता है। आपने देखा कि विपक्ष ने तो लगातार कोशिश की और लगातार उस दिन से, जिस दिन से अटैक हुआ है, उन्होंने कहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, मानसून सत्र जो है उस पर बुलाना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और सरकार कह रही है कि हम जवाब देने के लिए, बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कब? अब दोगे तब तो। अगर आप देखोगे लोकसभा पे स्पीकर के पास जाती है जो चीज़ पे बात करनी है, वो लेटर भेजो तो सही स्पीकर को। लोकसभा में अगर आप भेजोगे तब तो वो बात करेंगे। आप भेजने को तैयार नहीं, आपको ये मतलब है कि नहीं जल्द से जल्द हो ये वाला काम। अरे तुमने जो करना वो तो करो। पर यह है कि इस पर बात होनी चाहिए। मैं खुद चाहूँगा कि जो चीज़ें आई हैं वो क्लियर सबके सामने आए कि हमने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या हमारा नुकसान हुआ है, वो पूरे देश को पता चलना चाहिए। अच्छा, जो कुछ सरकार ने किया है पाकिस्तान को लेकर, आपको लगता है कि सरकार जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है? बिल्कुल है। भारत, देखो, सरकार का काम आता है कि आपको बताना है कि आपको ये चीज़ करनी है। सक्षम है तो वो हमारी भारतीय सेना है, हर तरीके से बिल्कुल निपुण, एकदम तैयार। यही बात थी, तभी हम ऑपरेशन सिंदूर क्लियर कर पाए, तभी हम घुस के उन पर हमला कर पाए। अगर आपने देखा होगा पाकिस्तान से त्राही-माम की बहुत सारी वीडियो आई है। वो क्यों आई है? क्योंकि हमारी सेना इतनी सक्षम है, हमारी सेना के पास इतने हथियार हैं, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि वो वहाँ तक पहुँच पा रही है। हमारी सेना, हमारी यहाँ की कंपनियाँ, उन्होंने बहुत अच्छे हथियार बनाए हैं। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल उनके रडार में भी नहीं आई। जो चाइना एक तरफ बहुत ऊँचे स्वरों में बात करता था कि
हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई झांक भी नहीं सकता। हमने घर में घुस के मारा है। तो मुझे बहुत गर्व है कि हमारी भारतीय सेना इतनी निपुण है और इतने शानदार उन्होंने काम किया और ऑपरेशन सिंदूर को पूरा सक्सेसफुल किया। पहलगाम एक ऐसा टूरिस्ट पैलेस है जहाँ पे अपने भारत विदेश से भी लोग घूमने के लिए आते हैं। वहाँ का सुरक्षा व्यवस्था यदि इस तरह का है तो कोई तो वहाँ जाएगा नहीं। तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था रखे ताकि कोई वहाँ पे जा सके और सुरक्षित वहाँ के माहौल को अच्छे से जाए। लेकिन वहाँ पे इस तरह का यदि घटना घटा तो ये तो पूरी मतलब जिम्मेवारी सरकार की बन रही है। इस घटना के बारे में देश की हर जनता तक इस बात को पहुँचाना पड़ेगा कि आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके मतलब अगेंस्ट में हम लोग जो देश ने हमला करवाया क्या वो सच था कि अपने ही देश के कुछ लोग ऐसे राजनीतिक लेकिन कलाकारों सरकार ने आपने देखा कि पाकिस्तान पे अटैक किए, 9 ठिकानों पे अटैक किए। सरकार तो कह रही है कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। नहीं तो इस चीज़ को बताना ना पड़ेगा कि हम जवाब दिए। आखिर ठीक है जवाब तो आप बाद में दिए, लेकिन इस चीज़ का तो व्यवस्था आप पहले रखें कि ऐसा कोई घटना ना हो सर, मतलब अपने देश में सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अच्छा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि मुझे संसद में नहीं बोलने दिया जाता, इसको कैसे देखते हैं? देखिए तो सही बात है। हम भी तो न्यूज़ वगैरह थोड़ा देखते हैं, उतना हम लोग को टाइम नहीं रहता है, फिर भी जब भी टाइम मिलता है हम लोग देखते हैं कि विपक्ष को क्या ये तानाशाहों की सरकार है, बीजेपी की सरकार मेरे हिसाब से। बोलने तो दिया नहीं जाता है, सीधा बात है ये। जो बोलता है उसको ईडी सीबीआई दुनिया दीवाना करके अंदर भेजवाया जाता है। अच्छा, ये तो राहुल गांधी जो कहते हैं उनको बोलने दिया जा रहा है, बोलना दिया जाए मतलब बोलेंगे तभी तो देश के विकास के लिए मतलब पक्ष विपक्ष दोनों मिल के काम करेगा तब तो चलेगा। अब तो मान लीजिए अपने मन का कर रहे हैं मोदी जी या बीजेपी गवर्नमेंट जो कर रही है अपने मन से जो भी कर रही है, तो आम लोगों को तो उस हिसाब से घाटा है। बोल रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चढ़ेगा, बोलिए क्या टिकट का हाल है। देखिए विपक्ष का काम क्या, उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं है। तो वो क्या था, उनके टाइम पे कितने अटैक हुए कश्मीर से जम्मू से, क्या क्या नहीं हुआ। एक झंडा भी फहराना वहाँ पे आराम था। जब कहाँ गई थी चर्चा? हम तो विपक्ष से यही पूछना चाह रहे हैं कि आज क्या हालत थी वहाँ पे, कितने लोग मारे गए, कितने हिंदू मारे गए थे, कहाँ गई चर्चा? कभी हुआ? ये तो होता रहता है छोटा मोटा, कभी गलती हो गई ये हो गई, तो सब जो है ना वोटों की बैंक राजनीति करी इन लोगों ने और ये आगे नहीं है और अब नहीं होगा। अभी इनकी जान भी खतरे में कांग्रेस वालियों पे। अच्छा, ये सब क्लियर हो चुका है आगे आने वाले, क्योंकि जो आज हम लोग फील्ड पे देखते हैं ना और जो सोचते हैं वही होता है आज की तारीख में। क्योंकि जो फील्ड पे नज़र आता है या मार्केट नज़र आता है तो वही होता है। बाकी आज के तारीख में इनका बहुत मुश्किल हो रहा है और ये चर्चा करे खुले, अब इनके पास कोई शब्द भी नहीं है कहने। अच्छा, एक बात बताइए सर, ये सरकार ने जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया, 9 ठिकानों पर आतंकी हमले किए, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? अभी तो क्या, ये तो ट्रेलर है। अच्छा, अभी तो बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अब पानी रोक लिया, कहीं रोक लिया, अब पानी की बाढ़ आ गई तो बह रहे जाओ। तो अभी क्या है, ये पाकिस्तान है क्या चीज़ आज की तारीख में? आज जो कांग्रेस के टाइम पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान हुआ था, किसने करा था डिवाइडेशन का रूल्स? इन्होंने वोटों की राजनीति करी थी, समझे ना। आज ये इस तरह ये साफ होने वाले हैं और कई लोगों को काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि एक हिंदू मुस्लिम बारे में तो ये भी चीज़ गलत बात है, समझे ना। और आगे आने वाले टाइम में बहुत समय बहुत मिलेगा और अभी ये कुछ नहीं है, आगे जो विपक्ष कहीं का भी नहीं रहेगा आने वाले टाइम में। अच्छा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार ये कहते हैं कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, इसको कैसे देखते हैं? राहुल गांधी है क्या चीज़, क्या नहीं बोला? तू क्या अभी कितना बोलता है उल्टा से? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही सिखाया है। बाद में क्या हुआ? पाकिस्तान किसके डिवाइडेशन में हुआ था? अभी तो आप भी, मैं पत्रकार महोदय जी, आपने देखा नहीं है हिंदुस्तान को। जब आपने मम्मी पापा से कभी पूछना कि हिंदुस्तान में दिल्ली जैसे में क्या होता था। अच्छा ये बताइए, पहलगाम जो है ये सबसे टेररिस्ट प्लेस है ही, वो वहाँ का जो है वो टेररिस्ट वाला इलाका ही, सबसे खतरनाक इलाका वही का है। और वहाँ पे सुरक्षा ऐसा सुरक्षा है जहाँ पुलिस फोर्स है ही नहीं, कुछ भी है ही नहीं, ऐसा ही घुस जा रहे हैं, किसी को ठोक के चले आ रहे हैं। तो फिर ये सरकार की गलती है ना, नाकामी तो सरकार का है। क्या आप इस बात से संतुष्ट नहीं है कि सरकार ने पाकिस्तान पे बिल्कुल नहीं। सरकार सिर्फ अपना गोदी मीडिया की तरह ये बनाए हुए ऊपर बैठे हुए हैं मीडिया वाले, सब सिर्फ उन्हीं का चर्चा चलाते हैं और उन्हीं का गुणगान करते हैं, कभी सच्चाई नहीं दिखाते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ बात नहीं बताते हैं। ये जो घटना घटा इससे रिलेटेड सरकार क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें क्या टेररिस्ट के जाके परिवार को मार के आया, कह रहा कि उसके परिवार को गिरा दिए। उसके बदले में कितने को तो अमृतसर में गुरुद्वारा को बम से उड़ा दिया गया, कश्मीर में जाके हमला किया गया। ये सब तो आज अभी तक तो कोई न्यूज चला ही नहीं रहा है। ये तो आम जनता कोई वहाँ का जो है फेसबुक के जरिए किसी मार्फत बता रहा है तो लोगों को थोड़ा बहुत पता चल रहा है। ये तो बड़े बड़े जो मीडिया है उनको चलाना चाहिए ना ये सब चीजें। अब वही चीज विपक्ष आवाज उठा रहा है तो विपक्ष गलत है, विपक्ष को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी अपनी बातों को रख रहे, बिल्कुल सही कर रहा है। सर चर्चा तो बहुत कुछ होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष जो है चर्चा करने का देता है। पब्लिक का पैसा संसद का टाइम खराब करता है, बाहर जाके हल्ला धरना देते हैं।
और जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है तो पूछिए अपने श्री राहुल गांधी जी से, जो 50-55 साल के चिरे हुए नेता हैं, 5 साल का इनकी पेंशन लग जाएगी। वो अक्सर इन सब चीज़ों जब होता है तो कहाँ गायब होते हैं बिना सिक्योरिटी के, देश छोड़ के कहाँ जाते हैं, उनके घर वालों को नहीं पता होता है। अगर वो पूछे तो आप भी पत्रकार हैं, आप लोग उनसे पूछिए भाई तू जाता कहाँ पर है तू बिना सिक्योरिटी के। अच्छा, जो कुछ सरकार ने किया आपको लगता है वो पर्याप्त था? जिस तरह से पाकिस्तान पर अटैक किया, पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमले किए। सर एक कहावत है ना कि मारेंगे कम घसीटेंगे ज़्यादा। यहाँ हुआ क्या है, मारे ज़्यादा बताएं कम। 28 ठिकाने उड़ाए गए थे और बताएं 20 ठिकाने। कई जो चीज़ें होती हैं ना कि आर्मी की ठिकाने बताए थे ओवरऑल, वही तो ठिकानों पे हमला किया। हाँ, जबकि उड़ाए थे 28 ठिकाने। बाद में यही चीज़ पाकिस्तान मीडिया ने और पाकिस्तान के आर्मी ने बोला है कि 28 ठिकानों पर बमबारी हुई है। ब्रह्मोस मिसाइल जो बनी है यूपी में, क्या उस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया टेस्टेड ऑन पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान पे टेस्ट। हाँ दे उठाइए, सब लिखा हुआ है उस पर कि मेड इन इंडिया टेस्टेड ऑन पाकिस्तान। ये चीज़। अच्छा, राहुल गांधी जो लगातार एक बात कहते हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि वो जो है सदन चलने नहीं दे रहे हैं। भाई साहब, आपने कभी राहुल गांधी की स्पीच सुनी है? समझ आती है? मुझे तो अफसोस होता है जो उसके पीछे जो 2 बॉडीगार्ड खड़े होते हैं मंच पे, वो उसको झेलते हैं कैसे, हमें हंसी कैसे रोकते हैं। ठीक है ना, मतलब वो पता ही पढ़ के बोलता है कि कुछ बोलता है, मतलब वो मुझे उसकी एक स्पीच याद है, कहता है चीलें उड़ रही हैं, अरे लगता है महंगाई बहुत हो गई है। भाई इसके क्या लिंक है इसका? उसकी आप वही करो, पत्रकार उसकी कोई स्पीच उठा के देख लो आप, बोलता कुछ है सोचता कुछ है, समझ किसी को नहीं आता है। वो तो ग्रेट बंदा है वो तो। पलगांव में जो है इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई भी उसमें फौजी नहीं, प्रशासन का कोई आदमी नहीं, वो कांड करके चुपके से चले गए, समझ गए नहीं। तो इस चीज की चर्चा होनी चाहिए कि भी वो कैसे आए, कैसे घुसे। तो मतलब ये जो सरकार है, जैसे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, आप उससे संतुष्ट नहीं है कि उन्होंने 9 ठिकानों पर हमला किया उनके? नहीं, अभी सुनो, आपने 9 ठिकानों पर उनके ऊपर हमला किया, बहुत बढ़िया किया, समझ गए नहीं। लेकिन दोषी तो नहीं है, तुमने एक तरफा पाकिस्तान को बता दिया, समझ गए नहीं, कि पाकिस्तान कर गए। कैसे करके तुमने किसी को पकड़ा भी, किसी को पकड़ के ये सबूत किया कि भी ये आदमी कर गया, और उसने बताया भी मैं कहीं भी कोई बात होती है, जब तक पकड़ने वाला आदमी नहीं बताता है कि भाई मैं वहाँ से आया हूँ, भाई ये तो हम अनुमानित तो लगा रहे पाकिस्तान कर गया। जो भी काम होता है ना पाकिस्तान कर जाता है, और तो कोई नहीं करता। हमारे इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान के खुफिया काम कर रहे हैं, भाई या तो वो पकड़े जाते जिन्होंने ये कराया या करा है, तो उसका खुलासा होना चाहिए ना। वो इसी बात पे तो चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये हुआ कैसे। पाकिस्तान वाले जब सीमाएं जो है सरकार के अधीन हैं, तो वो लोग कैसे घुस आए अंदर, और कैसे करके चले गए, करके भी चले गए, पकड़े भी नहीं गए, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए ना। हाँ, तो दोस्तों, इन लोगों से जिनसे मैंने बात की, इनसे जानने की कोशिश की थी, एक ये बात जानने की कोशिश की थी कि वाकई राहुल गांधी को बोलने दिया जाता है या नहीं बोलने दिया जाता है, या फिर पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसको लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी अपनी राय दी है वो उनका अपनी राय है, उनका अपना सोचना है, उनका अपना समझना है। उन तमाम लोगों की राय हमने आपके बीच में रखी है, इसमें हमारा कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो कोई भी जो कुछ सोचता है पहलगाम अटैक को लेकर हो या फिर राहुल गांधी के ना बोलने को लेकर, उसने अपनी बात को स्पष्ट रखने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन सारिम के साथ मैं मजहर खान, गलगोटिया टाइम्स, पालिका बाजार, दिल्ली।